तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपको सीटेट के एग्जाम के बारे में। कई महत्वपूर्ण बातें जो अभी आपका जुलाई वाला एग्जाम हुआ है उसकी भी बातें करनी है। आप में से बहुत से पूछ रहे हो कि सर क्या दोबारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, और ये डिजी लॉकर में कब तक आएगा। उसके अलावा जो नया सीटेट आपके लिए होने वाला है उसके अंदर क्या चेंज आने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा और कब तक वो आपको देखने को मिलेगा। तो सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके चर्चा कर लेता हूं, ध्यान से आप लोग सुनते जाना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन होगी। इतना फेक फैला हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, इनफैक्ट न्यूज़पेपर तक भी जो न्यूज आती है मोबाइल में, बच्चा इतना भ्रमित हो जाता है। अगर कोई सही भी बात कहता है वो आदमी भी बुरा लगता है उसको कि यार ये हमारे मतलब की बात नहीं बोल रहा। तो जितने पॉइंट है ध्यान से सुनना और एक एक करके उनका इंप्लीमेंटेशन करना अगर आपको आगे बढ़ना है, और वरना उसी भूल भुलैये में फंस जाना है तो आपका कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। ध्यान से एक एक करके आप लोग सुनते जाना। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपके जुलाई वाले रिजल्ट की बात करता हूं। सबसे पहले उसी से शुरुआत कर लेता हूं। बहुत से बच्चे आप लोग पूछ रहे हो कि सर क्या रिजल्ट आएगा दोबारा। देखिए, आंसर की अभी आपकी आई थी, नए वाली आंसर की आपको देखने को मिली थी। ये जो नई वाली आंसर की आपको देखने को मिली है रिजल्ट के बाद आई थी, बट ये पहले ही तैयार हो जाती है बनकर, ठीक है, और जो आपका रिजल्ट आता है वो इसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। इस वाली आंसर की के अंदर कुछ क्वेश्चन के अंदर चेंज देखने को मिला है। लाइक सीडीपी के अंदर दो क्वेश्चन मुझे लगे जो चेंज देखने को मिले। एक इंग्लिश वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिला, एक क्वेश्चन को डबल दे दिया था, मतलब एक और दो दो आंसर दे दिए थे। तो मतलब तीन चार क्वेश्चन थे, चार पांच क्वेश्चन थे ऐसे जिनको थोड़ा चेंज करके यहाँ पर बोर्ड ने दिया है। आप में से बहुत से ये कह रहे हैं कि सर इनके आंसर की गलत है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि बहुत बार आपके कई क्वेश्चन को ये बोर्ड गलत देता है और उसके एविडेंस तो इसमें दिए नहीं जाते कि हम बोर्ड को एविडेंस दे दो और उसको यहाँ पर ठीक करा दे, लेकिन उसके बावजूद भी एज इट इज आंसर रखता है। इस बार इन्होंने दो चार क्वेश्चन ठीक कर दिए, बट जो एक भारी भरकम 1,000 रुपए की फीस बच्चे से ली जाती है उसका एक कलेक्शन तैयार करेगा तो देखना कितना नंबर इनके पास आपका आ जाता है। देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रिजल्ट दोबारा आएगा तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रिजल्ट दोबारा आएगा तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, दोबारा रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग पता है क्या काम करना, आप लोग अभी नए बच्चे हो, साल डेढ़ साल आपको सीटेट का देते हुए हुआ होगा। यूट्यूब पर सर्च मारना। इससे पहले जब आंसर की आई थी मैं हर बार कहता था कि एक भी बच्चे को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके बिहाफ पर मैं चैलेंज करूंगा, जितना भी अमाउंट बनेगा वो मैं अपने पास से पे करके चैलेंज करूंगा। और मैं करता भी था उसको चैलेंज को, ठीक है। अब एविडेंस तो हम दे नहीं सकते बोर्ड को, बस चैलेंज कर देता था। उसके बाद जो क्वेश्चन ठीक होकर आते थे, एक दो या दो तीन के आसपास तक ठीक होकर आते थे, अदरवाइज चेंज नहीं आता था। मुझे भी गुस्सा आता था, यार ये क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल ये वाला होना चाहिए, बट बोर्ड ने इसके ऊपर तो कुछ करा ही नहीं। बट कर क्या सकते हो, आप में से कुछ लोग सोचते हो नहीं कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे और वहां से हमारा नंबर मिल जाएगा, सर इसके अंदर हमारा सपोर्ट करो, कुछ नहीं होगा। आप लोग अभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो, आपसे पहले मैं बहुत टाइम तैयारी करता था, ऐसे ऐसे पेपर आते थे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आते थे, कोर्ट बिल्कुल मना कर देता था, बोलता था भाई जो आपका बोर्ड है, जो एग्जामिनेशन जो आपका बोर्ड है ये उसको डिपेंड करता है वो कैसा पेपर ले कैसा पेपर नहीं ले, कुछ नहीं होता था। ये तो आपका सीटेट का एग्जाम भी है, ठीक है। तो एक कोर्ट के चक्कर में आप लोग सोच रहे हो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, इसके चक्कर में सोच रहे हो, ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है। हर बार सीटेट के एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के लोग आते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, जो बच्चों को भ्रमित करते हैं, हम आपके इतने नंबर बढ़वा देंगे, हमने कोर्ट में बात कर ली है, हमने बोर्ड में बात कर ली है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं। अदरवाइज बोर्ड के ऊपर रत्ती फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज ए टीचर हम लोग हेल्प क्या कर सकते हैं भाई, आप लोगों को क्वेश्चन चैलेंज करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोर्ड के ऊपर प्रेशर तो नहीं दे सकते, कोर्ट भी नहीं दे सकता बोर्ड के ऊपर। तो अगर इन्हीं लोगों की, फेक लोगों के माया जाल में आप लोग फंस जाओगे, मैं सही बताऊं, क्योंकि दिन भर मेरे पास भी वीडियो आती है, एक से एक कलाकार दिखता है और बच्चा बेवकूफ, ठीक है, इजीली बन जाता है उनकी बातों में, क्योंकि मासूम है, पता कुछ ज्यादा उसको है नहीं। वरना आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो उठाकर, मैंने खुद सारे चैलेंज किए, मैंने कहा कि आपको एक भी बच्चों को पूरे देश भर के अंदर चैलेंज करने की जरूरत नहीं, मैं चैलेंज करूंगा। तो अगर आप सोचो रिजल्ट दोबारा आएगा, हमारे बहुत सारे नंबर बढ़ जाएंगे, कोर्ट हमारे नंबर बढ़ा देगा, सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। सबसे बढ़िया अब आपके लिए तरीका ये है, आपका फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं भी बहुत एग्जाम में फेल होता था जब मैं तैयारी करता था, उसके बाद ऐसी सरकारी नौकरी कई विभागों में नहीं मिली। तो जब मैं फेल होता था, जो मेरे वीक सेक्शन होते थे मैं उनको स्ट्रॉन्ग करता था, उसके बाद एक एक करके मेरे एग्जाम पास होते गए। तो अगर आपका मान लीजिए एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर रुक रहा है, फेल आप लोग हो रहे हो, तो अगले एग्जाम की तैयारी आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है जो आप लोग ये सोच रहे हो, और बिल्कुल ऐसे लोगों के मायाजाल में फंस जाओगे, सोशल मीडिया पर फंस जाओगे, आए दिन न्यूज आती है सीटेट के इतने नंबर बढ़ गए, अब रिजल्ट आएगा दोबारा आएगा, तो आप लोगों को इतना कंफ्यूज कर देंगे आगे, तो आप लोग आपका दिमाग खा जाएंगे।
तो मेरी पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दिल से बता रहा हूँ कि प्लीज फेक लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको फॉलो करना है उनको जाके फॉलो कर लीजिए, जितना एक टीचर के हैसियत से और जितना मेरी अपनी जो पावर हो सकती है, कोई भी हो आपके लिए कर सकता है वो आपके लिए करेगा। अदरवाइज फेक लोगों के चक्कर में फंसोगे, आपका ही नुकसान है। एज अ गार्जियन कह लीजिए, एज अ टीचर कह लीजिए, मेरा काम है आपको गाइड करना, मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर आपका नहीं हुआ तो आने वाली सीटेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कब तक आपको देखने मिलेगा, कैसे उसकी तैयारी करनी है। और जिनका पास हो गया भाई, ठीक है, जिनके पास हो गया तो डिजी लॉकर के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना डिजी लॉकर की, और डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, जो आपका नंबर है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से वेरीफाई है, उसके माध्यम से पूरा प्रोसेस करके आपका सर्टिफिकेट इसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। इस महीने के एंड तक, जहां तक पूरी उम्मीद है, आपको डिजी लॉकर के अंदर आपका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। तो जिन लोगों का रिजल्ट आ रखा है, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो डिजी लॉकर के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। परेशान मत हो, अगर कोई वैकेंसी कल को भी निकलेगी ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि यार डिजी लॉकर में तो अभी तक नहीं आया, हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होता उससे, आप पास हो गए ये इनफ है, बाकी और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आगे कुछ मेन पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। चाहे आप लोग नए स्टूडेंट हो, जिनको अभी पहली बार सीटेट का एग्जाम देना है, चाहे आप लोग कुछ नंबर से फेल हो गए हो, तो अब आपको इस वाले सीटेट के ऊपर ध्यान देना है, जो आपका सीटेट 2025 में होगा। किस में होगा? सीटेट 2025 में होगा। और पूरी संभावना है कि आपका जनवरी के अंदर ये वाला सीटेट का एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अब आपको नजर डालनी है, क्या क्या इसके अंदर कुछ पैटर्न, कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, एक एक करके शुरुआत कर लेता हूं। देखिए, जो आपका सीटेट अब आपका 2025 जनवरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पेपर ऑफलाइन हुआ था तो एक बार हो गया था, उसके बाद दोबारा जो इनकी एक बुक होती है, उस बुक का नाम मैं बार बार भूल जाता हूं, उसके अंदर ये आपका रिटर्न में मेंशन है कि आपका साल के अंदर अब दोबारा हम कंडक्ट कराएंगे। तो एक तो जुलाई वाला हो गया, अब आपका जो दोबारा होगा वो आपका जनवरी के अंदर होगा, दोबारा वाला जो आपका सीटेट होगा। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है, अभी तक ये बात हो रही है कि अभी तो लगभग सेम रहेगा, लेकिन हम इसके क्वेश्चन का जो नेचर है, जो कि ऑलरेडी हम चेंज करते जा रहे हैं, वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि अभी तक जो संभावना है कि जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इनकी क्वांटिटी हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी बढ़ जाएगी। जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी क्वांटिटी हम और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि सीटेट के पेपर को हम पूरा समझ पर आधारित करने वाले हैं, और ये वाले क्वेश्चन पूरे समझ पर आधारित है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके इन वाले क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सीटेट का जो आप लोगों का रिजल्ट है वो आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग वेट करें कि आप लोगों का सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से आएगा, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, इसके बहुत ही कम चांस है कि आप लोगों का जो सीटेट का रिज़ल्ट है वो दोबारा आएगा। अगर आप किसी कारण से सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश कुछ नंबर से आप लोगों का सीटेट एग्ज़ाम रह गया है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों अक्सर हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उस एग्ज़ाम को प्रॉपर समय नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम जो है अच्छा नहीं जाता है, और बाद में हम पछताते हैं कि अगर हमने 15 से 20 दिन या 1 महीने और अच्छी मेहनत कर ली होती तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो इस गलती से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम आप लोगों का जब भी हो उसकी प्रिपरेशन आप लोगों को पहले से ही करती रहनी है। अगर आप लोग पहले से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो पहला काम आपको यही करना है, क्योंकि अब आप लोग अगर एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं तो जो होना था वो हो चुका है। अब आगे क्या हो ये आप लोगों को प्रयास करना है कि आगे जो भी हो वो बेहतर हो। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग जो है क्लास को मेंटेन करिए, और आप लोग अपनी क्लासेस को ज्वाइन करिए। जो भी आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हों या फिर आप लोगों ने कोई कोर्स परचेज कर रखा हो तो उनको ज्वाइन करिए और उसको स्टडी करिए। यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का जो सीटेट का जो दिसंबर वाला या फिर जनवरी में एग्ज़ाम होना है, इसको लेकर के क्या अपडेट निकल के आए हैं दोस्तों। अगर आपका डिपार्टमेंटल प्रोसेस टाइम पर होता चला गया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक दो सब्जेक्ट आपको नहीं देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में आपके बोर्ड को भी अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि क्या वो हो सकता है, क्या उसके ऊपर प्रक्रिया चली है। लेकिन अगर वो सब प्रक्रिया टाइम टू टाइम हो गई तो ऐसा हो सकता है कि आपको दो तीन सब्जेक्ट नहीं देखने को मिल जाए। अदरवाइज आपका सेम ही सिलेबस होने वाला है जो इससे पहले आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वही सिलेबस आपका होने वाला है। एक नया पेपर जुड़ेगा आपका, ठीक है, इसकी पूरी संभावना है कि पेपर 3 आपका जुड़ेगा। अभी आप लोग 2
दो पेपर देते हो, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट प्राइमरी, पेपर सेकंड 6 to 8 आपका, ठीक है। उसके लिए आपका 9 to 12 के लिए एक और थर्ड पेपर आपका जुड़ेगा। आप कहोगे सर इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसका तो पहली बार सिलेबस आएगा। भाई अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, आप लोग अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना इसके अंदर, बाकी तो आपकी सेम वही सब्जेक्ट होते हैं, वही सब चीज होती है, ठीक है। तो अगर कुछ आपके अभी तक का कंफ्यूजन आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी और एक मत पर नहीं पहुंचा है, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको कुछ नए सब्जेक्ट, या जैसे मैंने कहा ये वाला पेपर आपका जुड़ने की पूरी संभावना है, कुछ नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज जैसे सीटेट का जो रवैया होता है कि बहुत थोड़ा सा ढीलापन रहता है इन चीजों के ऊपर, अपडेट करने के ऊपर, तो शायद पुराने वाला सिलेबस ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर दो चार कुछ नई चीज आई तो उसके लिए मैं हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं वो आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर तैयारी करनी है आपको, ठीक है। उसके अलावा प्रिपरेशन की बता दूं मैं, तैयारी आपको कैसे करनी है। जो नए वाले सीटेट के लिए, सीटेट आपके जनवरी वाले के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हो। आप में से पता नहीं कितने बच्चे हैं, ठीक है, और हर बार ही आते हैं जो यूट्यूब से पढ़ पढ़ के मैराथन पढ़ पढ़ कर पास हो गए। तो पुरानी वीडियो जाके देख लो यार, क्योंकि मैक्सिमम तो आपका सिलेबस वही है जो इससे पहले हो रखा है। मान लो कोई नया सब्जेक्ट ऐड हुआ तो मैं करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। और मैंने आपके लिए चीज बता दी, और कोई क्वेश्चन आपका जल्दी से क्वेश्चन को पूछ लीजिए, फिर मैं यहां पर आपके वीडियो को स्टॉप करूंगा, जल्दी से पूछिए, ठीक है। नाम गलत हो गया सर, कैसे चेंज होगा। देखिए अगर आपके नाम के अंदर गलती है, देखिए कोई भी गलती हो वो चल जाएगी, ठीक है, कोई भी गलती हो वो आपकी चल जाएगी, लेकिन कास्ट वाली यानी कि जो आपकी जाति वाली गलती है ना, ये नहीं चलेगी भाई आपकी, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ चेंज हो सकता है, आप जनरल के अंदर काउंट हो जाओगे, लाइक आपकी अगर अदर कैटेगरी होगी, लेकिन ये थोड़ी सीरियस वाला मैटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके नाम के अंदर गलती हो, मम्मी पापा के नाम पर गलती हो, XYZ कुछ भी गलती हो, आपकी ठीक हो जाती है। या तो आप लोग इसको बोर्ड के माध्यम से मेल के थ्रू यहाँ पर ठीक करवा लो, वरना दिल्ली के अंदर परपटगंज के अंदर चले जाओ, वहां पर सीटेट वाली यूनिट के अंदर चले जाओ। कुछ आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूं, जिसको ठीक कराना है वो डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना, महीने भर के अंदर आपका नाम वगैरह ठीक हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से वॉच कर ली होगी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है सीटेट का कब होना है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक जुलाई महीने में, एक दिसंबर महीने में। ये एग्ज़ाम आप लोगों का जुलाई महीने में हुआ था, तो ऐसे में उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर महीने में कंडक्ट हो सकता है। लेकिन अगर दिसंबर महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी मंथ में फिर से खिसक जाएगा। तो आप यही मान कर चलिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में है और उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन को चालू करिए। चैनल पर आप लोगों को इसकी वीडियोस भी देखने को जल्द मिलने वाली हैं। सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों ने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश कुछ लोगों का जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल भी टेंशन मत लें, जल्द से जल्द उनका भी सीटेट एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, गुड बाय, गुड लक।